कि सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल किया जाए? टाइम लगेगा उसके लिए। जब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं जाते, तो जितने भी ट्रेडर हैं वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, जब तक आपको वो ट्रेडिंग सिखाएंगे, उसके साथ साथ आपके लिए वो ट्रेडिंग भी करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो। हेलो, हाँ, इफ यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट तो कर सकते हैं आप। तो आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे। आज के टाइम में कोई भी ट्रेडर को हायर कर सकता है। ट्रेडर की सैलरी आप बता सकते हैं कि कितनी होती है? अगर आपको पता है कि ट्रेडिंग बहुत बड़ी चीज है और रियल जनरेशन, रियल इनकम ही ट्रेडिंग है, और ट्रेडर को आप हायर भी नहीं कर सकते, उसको सैलरी ऑफर भी हम नहीं कर सकते, तो कैसे पॉसिबल है कि ट्रेडर आपके लिए ट्रेड करे? तो द टीचेबल टेक ने उस चीज को भी बहुत ही इजी वे के अंदर आपको प्रोवाइड करवाया है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर्स, 22 ट्रेडर्स की हमारी टीम है, जिसके अंदर मुझे खुद को करीबन 8 साल से ज्यादा हो चुका है इस मार्केट के अंदर। क्रिप्टो, निफ्टी, स्टॉक, शेयर, फॉरेक्स के अंदर तो अभी कंटिन्यू हमारा चल ही रहा है, जिसके अंदर हमारे ट्रेडर आपके अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। मार्केट में दो चीजें चल रही हैं, फंड मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट इनलीगल है, इनलीगल था, इनलीगल हमेशा रहेगा। आप अपना पैसा किसी को अगर दे रहे हो और कोई आपसे पैसा ले रहा है और वो कुछ ऐसा बोल रहा है जिसमें पैसा डबल, ट्रिपल या 4 गुना होने के वादे चल रहे हैं, तो आज तक तो किसी का मेरी नजर में हुआ नहीं। नेटवर्किंग में सबसे पुराना अनुभव 5 साल। कितने लोग हैं 5 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं? सभी लोग हैं। सिंगल कोई एक कंपनी सर जिसने डबल करने का प्रॉमिस किया और डबल दिया? कोई नहीं। कोई एक कंपनी जो अभी तक लास्ट ईयर या 2 साल पहले चली, अब तक भी चल रही है, चाहे वो स्टेकिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग के नाम पे पैसा लिया हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो मिंटिंग हो। माइनिंग, मिंटिंग, स्टेकिंग, ट्रेडिंग, इन सब का एक ही कॉमन है, सिर्फ शब्द बदले, नाम बदले, प्रोसेस वही रहा, मनी रोटेशन का। सबसे पहले आया आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर आया स्टेकिंग, क्योंकि आरओई में स्कैम बहुत हो गए थे, दुनिया डर रही थी। फिर आया स्टेकिंग, स्टेकिंग के अंदर भी वही मिल रहा था, पर डे, पर मंथ, डबल। स्टेकिंग से दुनिया डरने लगी। फिर आया माइनिंग, कि हम कॉइन को माइन करते हैं, लेकिन आप $1000 डालो, 90 दिन के अंदर आपको $2000 मिलेंगे। 2000 वाला 1000 कहां से आया? माइनिंग किया हमने। लेकिन मतलब और प्रोसेस क्या था सर? आरओई वाला। फिर आया मिंटिंग, नया नाम आया। ऐसे करते करते मार्केट में नाम नए आए, लेकिन प्रोसेस वो सेम ही था, जिसको मनी रोटेशन किया गया। लेकिन ट्रेडिंग जिसके अंदर रियल जनरेशन होता है, इसमें पैसा देने की जरूरत नहीं होती। मैं ट्रेडर हूं, मैं सर आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको 20 लाख दूंगा। जी सर। कैसा लगा है सर बात? अगर आपको नॉलेज है, आज तक स्कैम हुए आपकी लेक ऑफ नॉलेज की वजह से, हमारी लेक ऑफ नॉलेज की वजह से। स्कैम करने वाले तो मार्केट में करेंगे और कर भी रहे हैं। ट्रेडिंग करने के लिए कभी भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती, अकाउंट देने की जरूरत होती है। आज मैं बोलूं मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूं, मैं बोलता हूं स्टॉक में ट्रेड करता हूं, मैं बोलता हूं कि हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, सर मैं आपके लिए ट्रेड करूंगा, तो एक ऑप्शन ये भी तो है, सर ये मेरा अकाउंट एंड पासवर्ड, आप कीजिए ट्रेड, पैसा मेरी केवाईसी पे पड़ा है, आप ट्रेड कर सकते हैं। आपका जो शेयरिंग है वो आपका, मेरा जो शेयरिंग है वो मेरा। उससे क्या होगा कि आपका कैपिटल कभी भी कोई चुरा नहीं सकता। आपका कैपिटल आपके पास सेफ है। अगर ट्रेडर ने गलत ट्रेड किया, लॉस किया, कभी ऐसा नहीं होता कि अकाउंट एक बार में 0 हो गया, 1% लॉस, 2% लॉस।
आप ज्यादा नहीं तो ट्रेडर को बाहर करेंगे, अपने केवाईसी से अपना विड्रॉ करेंगे। क्लियर है? कैपिटल सिक्योर है। वो सर्विस ही हम आपको देते हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, कॉपी ट्रेड के थ्रू। कॉपी ट्रेड के बारे में कितने लोग जानते हैं? कॉपी ट्रेड के बारे में, कॉपी ट्रेड क्या होता है? कॉपी ट्रेड क्या होता है कि मार्केट के अंदर दो तरह से अकाउंट ओपन होते हैं। एक होता है प्रोवाइडर अकाउंट, एक होता है, सर नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा पीछे, बस। द टीचेबल टेक के साथ जुड़ के आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। सीखने के लिए टाइम लगेगा, जब सीख जाएंगे आप सेल्फ ट्रेड करके अर्निंग कर सकते हैं। और हमारा मोटिव भी यही है कि आप सीखें। सीखने में एक टाइम पीरियड लग रहा है, उस टाइम पीरियड के अंदर आप सेकंड वे से इनकम कर सकते हैं कॉपी ट्रेड के थ्रू। कॉपी ट्रेड के अंदर एक मेजर अकाउंट होता है, उसके अपोजिट में एक फॉलोवर अकाउंट होता है। आप अपने फॉलोवर अकाउंट से प्रोवाइडर जो मेजर अकाउंट है उसको फॉलो करते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे करते हो। जब तक आप करते नहीं हो तब तक उसका सारा प्राइवेसी आपको शो नहीं होता, चाहे वो फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम है। जैसे ही आपने उसको फॉलो किया, आगे वाले ने एक्सेप्ट किया, तो उसके सभी पोस्ट वगैरह सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। वैसा ही इसके अंदर है कि आपका अकाउंट किसी ट्रेडर को फॉलो करता है, इसके अंदर जो भी ट्रेडर करता है आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक लगती रहती है। वो प्रॉफिट बुक करेगा तो प्रॉफिट होगा, वो लॉस बुक करेगा तो आपका लॉस होगा। इससे क्या होगा कि आपका पैसा आपके पास रहेगा, ट्रेडर अपने घर पे रहेगा, लेकिन एक टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके पैसे से पैसे के अंदर ट्रेड हो रही है, जिससे आपका कैपिटल सिक्योर है, आपके पास है। इसके अंदर ट्रेडर आपके लिए ट्रेडिंग करेगा, पैसा आपका, नॉलेज उसका। प्रॉफिट के अंदर जो भी ट्रेड, जैसे मान लीजिए आज ट्रेड किया, 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, इसके अंदर ट्रेडर आपके साथ 50-50 का रेशो रखता है। 50 रुपए आपके, 50 रुपए ट्रेडर के। ये 24 आवर्स के अंदर हो जाता है। आज ट्रेड किया, आज प्रॉफिट हुआ, 50 आपका, 50 ट्रेडर का। क्लियर है? एक्सेप्टेबल है ये? इसके अंदर ये रहेगा कि ट्रेडर अपना 50% ज्यादा लेने के लिए आपके अकाउंट में अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर ट्रेड करता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है, दोनों के अंदर आप 1 सेकंड के अंदर पैसे को बाहर इनकैश कर सकते हो। क्लियर है? जैसे बैंक अकाउंट में पैसा होता है, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, उससे पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो, बाहर कर सकते हो। तो ये सर्विस देने के लिए आपको 50-50% का रेशो रहता है आपके और ट्रेडर के बीच में। जो आपका 50% है वो हमारा ट्रेडर इंश्योर करता है कि आपको मंथली 8 to 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट बंद है, मार्केट अच्छी नहीं है, मार्केट के अंदर न्यूज अच्छी नहीं है, चाहे कुछ भी है, ट्रेडर आपको आपका कैपिटल अगर 22 डेज वर्किंग डेज अगर ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है और वो अकाउंट ट्रेडर से जुड़ा हुआ है, तो ट्रेडर आपको 8 to 10% तो जनरेट करके ही देगा। मिनिमम 8%। फ्लक्चुएशन होता रहता है क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड है, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो 8% भी हो सकता है। कई बार चांसेस ऐसे क्रिएट होते हैं कि टोटल ही 10% जनरेट हुआ, जिसमें 5% आपका, 5% ट्रेडर का, लेकिन हमारा कमिटमेंट 8% मिनिमम का है। उसमें हम ट्रेडर के परसेंटेज में से निकाल के 3% इन्वेस्टर को दे देते हैं, जिससे हमारी कमिटमेंट कंप्लीट रहती है। तो ये हमारा आपके लिए, आपके अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। ये तो हो गया इन्वेस्टर के लिए कि आज तक एमएलएम में क्या किया, पैसा लगाया, पैसा लगवाया। ठीक है, हमारा पैसा कितना जनरेट हुआ, कितना लॉस हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब हमारी कम्युनिटी का पैसा स्टक होता है, उससे हमारी फेस वैल्यू, हमारी हर चीज उस दाव पे लगी रहती है।
चीज से एक तो फेस वैल्यू बच के रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी से पैसा लेना नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है। सबका अकाउंट, सबका पैसा अपने हाथ में है। चाहे तो ट्रेड करवाए, नहीं चाहे तो पैसा ट्रेड ना करवाए। आज आपने पैसा डाला, आज ट्रेड हुई, आज 50-50 हुआ, रात को आप विड्रॉल कर लो। कल ट्रेड होगी, आप चाहते हो कि ट्रेड हो तो पैसा डाल लो, नहीं चाहते तो मत डालो। महीने में किसी भी दिन पैसा डालोगे, उस दिन ट्रेड हो जाएगी, नहीं डालोगे तो ट्रेड नहीं होगी। यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। हम स्कैल्पिंग करते हैं। हमारी ट्रेड जो आपने देखी भी होगी, काफी लोग देख भी रहे हैं, हम ट्रेड को मिनिमम 1 मिनट तक ओपन रखते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते हैं, इसलिए ताकि आप विड्रॉल कभी भी कर सकते हैं। 8% हमारा मिनिमम रहता है, लेकिन लास्ट 5 या 6 महीने की आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा कोई मंथ नहीं जाता जिसके अंदर मिनिमम क्लाइंट को, इन्वेस्टर को 15 से 20% तक, अप टू ये 50% तक भी गया है। लेकिन कमिटमेंट हमारा 8 to 10% का मिनिमम रहता ही रहता है। इसके अलावा नेटवर्किंग जो करते हैं उनको एक रहता है कि हम किसी का इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या आएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो MLM के अंदर इन्वेस्ट करवाते हैं और आज तक लगभग सारी, आज तक कोई भी कंपनी आगे बढ़ी नहीं। बढ़ने का रीजन मनी सर्कुलेशन, और मनी सर्कुलेशन पॉसिबल है एक लिमिटेड टाइम तक। जिस दिन विड्रॉल ज्यादा और डिपॉजिट कम रहता है उस दिन कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर सर लास्ट में होटल स्टाफ प्लीज डिस्टर्ब ना करें। तो इसके अंदर क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबका पैसा सबके पास होता है, लेकिन एक इसमें इनकम आपको मिलती है जो आज से नहीं बहुत सालों से है, लेकिन हमने कभी उसको ध्यान नहीं दिया उस इनकम के ऊपर, उसको कभी गौर से देखा नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबको पता है। कितने लोग हैं जिन्होंने भरा है सर? बूंद बूंद से वेट किया, वो घड़ा भर रहा है, पता है भरता है, लेकिन हम कभी भरते नहीं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जब लॉन्च हुआ, पर रेफरल से कितने रुपए मिलते थे? 50 रुपए मिलते थे। इस हॉल में कितने लोग हैं जिसने 50,000 कमाए मिनिमम? नहीं, उस टाइम जिस टाइम 50 रुपए दे तो रहा था ना वो, कितने लोग हैं जिसने 50,000 कमाए? किसी ने नहीं कमाए, लेकिन पेटीएम दे तो रहा था। वो किसी के कैपिटल, किसी के बैंक अकाउंट में से निकाल के दे रहा था। वो कहां से दे रहा था? सेकंड, बाइनेंस कितने लोग यूज करते हैं? वजीरेक्स कितने लोग यूज करते हैं? क्रिप्टो। कभी भी आपने क्रिप्टो की एक्सचेंज को किसी के साथ शेयर किया है? उसमें एक ऑप्शन होता है शेयर दिस एप्लीकेशन, आपने किया है सर? यस सर। कितने लोगों के साथ शेयर किया है? 7 से 8। 7 से 8 लोगों से। कभी बाइनेंस में आपने देखा फ्री में डॉलर आ गए? नहीं, BTC आता है। BTC आता है, हाँ। बिटकॉइन आता है। वो बिटकॉइन कहाँ से आता है सर? तो है? हो सकता है सर रेवेन्यू जनरेट कर देंगे जिससे डाउनलोड करवाते हैं। जिसे आप डाउनलोड करवाते हो वो 1 लाख डालता है, 1 लाख में से 2 रुपए आपको आ जाते हैं। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है बाइनेंस वाले को। वो आपको पार्टनर बना देता है, खुद से आपको दे रहा है। हाँ जी, क्लियर है सर। जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें बाय एंड सेल का काम चलता है, सर थोड़ा सा क्लिक करेंगे, जिसमें बाय एंड सेल का काम चलता है, कभी भी देखना आप किसी भी मार्केट में देखना, बाय का प्राइस अलग होगा, सेल का प्राइस अलग होगा। आप बाय करेंगे थोड़ा सा ज्यादा रेट में, सेल करने जाएंगे तो थोड़ा सा कम रेट में। उस रेट के बाय और सेल के डिफरेंस को क्रिप्टो के अंदर कौन सी फीस बोला जाता है? कौन सी फीस? गैस फीस बोला जाता है। दुकानदार ने कोई सामान, ये प्रोजेक्टर लेके आया 10,000 का, मार्केट में कितने का बेचेगा? 15, मान लो जितने का भी, ऊपर ही बेचेगा, 11,000 का बेचेगा।
अब खरीदने का प्राइस और बेचने का प्राइस अलग हुआ, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो उस दुकानदार का क्या है, प्रॉफिट है। अब वो दुकानदार सेल्फ खुद की मेहनत से एक दिन में 5 प्रोजेक्टर बेचता है और कितने रुपए कमाता है वो, 5,000 रुपए। उसने क्या किया, नई टेक्निक की, मार्केट में अनाउंस कर दिया कोई भी मेरे से प्रोजेक्ट को बिकवाना शुरू करेगा उसको मैं 500 रुपए दूंगा। अभी वो 500 रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आए या क्लाइंट की जेब से आए, कहां से आए, उसने बांटे खुद के प्रॉफिट में से। अब मार्केट के अंदर शाम तक 50 प्रोजेक्टर सेल हो गए, उसकी खुद की इनकम कितनी हुई, 25,000 रुपए। पहले कितने कमा रहा था वो, 5,000। आने वाले टाइम में कितनी इनकम हो गई, 25,000। और लोगों ने कितनी इनकम की, 25,000। अब ये जो 25,000 लोगों ने किया, ये किसी के कैपिटल में से तो नहीं आया, उसने अपने गल्ले में से भी नहीं दिया। इनकम भी ज्यादा, रोटेशन भी ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा। इसी तरह से हर एक कंपनी बाइनांस भी करती है, वजीरेक्स भी करती है, एंजल ब्रोकिंग भी करती है, अपस्टॉक्स भी करता है, फॉरेक्स के ब्रोकर भी करते हैं। अगर आप उनकी एप्लीकेशन को किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस शेयर करने से, अगर उस एप्लीकेशन से कोई भी बाय एंड सेल करता है, कोई ना कोई उस चीज में बाय करेगा या तो फिर सेल करेगा। जब भी ये करेगा तो क्या लगेगा, उसका गैस फीस लगेगी। इसको दूसरा नाम अलग अलग मार्केट में अलग अलग दिया जाता है, इसके ऊपर ब्रोकरेज लगेगी। क्लियर है? अब उस ब्रोकरेज से जिसको आपने शेयर किया है उसकी तो लग गई ब्रोकरेज। अब एप्लीकेशन वाले ने आपको उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे दिया। क्लियर हो गया? आईपी कमीशन किसे कहते हैं? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंट्रोड्यूस ऑफ ब्रोकर। मेरी इंग्लिश कमजोर है, सॉरी। तो इंट्रोड्यूस ऑफ ब्रोकर बोलते हैं उसको, कि आप किसी को शेयर करते हो कोई भी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन से कुछ भी बाय और सेल हुआ, उससे कुछ ना कुछ फीस लगी, उसकी उस फीस में से थोड़ा सा हिस्सा आपको मिला, उस इनकम को आईबी इनकम बोला जाता है। ये क्लियर है? किसी के कैपिटल में से नहीं आया, वही हम करते हैं। वो पैसा बहुत कम होता है, वो बूंद बूंद होती है और उस बूंद बूंद से हमें घड़ा भरना है। क्लियर है सर? ऐसे ही हम फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो अभी फॉरेक्स की सारी बात करेंगे। आप किसी को अकाउंट शेयर करते हो, रेफर करते हो, अभी यही चल रहा है। पहला काम आपने किया, सेल्फ कॉपी ट्रेड लगाया, आपने अपना पैसा जनरेट किया, 8 to 10% का श्योरिटी था, हमने वो दिया। अभी आपको लगा कि काम अच्छा है, पैसा सिक्योर है, लोगों को रेफर करना चाहिए, अब आपने रेफर किया। रेफर करने से इसके अंदर, फॉरेक्स के अंदर 3 टाइप की ट्रेड लगती है। सिंगल 0.01 जिसको लॉट साइज बोला जाता है। अभी लॉट साइज क्या होता है? जैसे हम शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्वांटिटी खरीदते हैं, 50 शेयर, 100 शेयर, 10,000 शेयर, वैसे ही हम वॉल्यूम खरीदते हैं क्रिप्टो के अंदर, 2 कॉइन, 10 कॉइन, 50 कॉइन। वैसे ही फॉरेक्स के अंदर लॉट साइज बोला जाता है, ट्रेड हम लॉट के अंदर ले रहे हैं। सबसे छोटा जो लॉट होता है वो 0.01 का होता है, उससे बड़ा जो लॉट होता है 0.01 को बोला जाता है माइक्रो लॉट। इससे बड़ा जो ट्रेड लिया जाता है 0.10 लॉट का लिया जाता है, जिसे मिनी लॉट बोलते हैं। एंड सबसे बड़ी ट्रेड होती है स्टैंडर्ड लॉट से, जो 1.0 की होती है, फॉरेक्स के अंदर सबसे बड़ी ट्रेड मानी जाती है। अब अगर आपने किसी को अकाउंट रेफर किया, मान लीजिए आपने अकाउंट रेफर किया, अकाउंट रेफर करने से उस अकाउंट में 0.010 की ट्रेड लगी। अब जब ट्रेड लगेगी तो ट्रेड का मतलब क्या है सर? बाय या फिर सेल। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। बाय हुआ तो भी फीस कट जाएगी, सेल हुआ तो भी फीस कट जाएगी। उस फीस जो कटती है वो ब्रोकर तो लेता है करीबन 18 से $20 तक, लेकिन उस अकाउंट को रेफर करने के लिए ब्रोकर जो आपको वापस देता है वो देता है $8 ऑन स्टैंडर्ड लॉट, 1 लॉट के ऊपर। अभी आपने अकाउंट रेफर किया
उसके ऊपर ट्रेड लगी 0.01 की, मतलब $8 तो मिल रहा था 1 लॉट पे। अब ये 10 गुना छोटा है, $8 का 10 गुना अगर कम करेंगे तो करीबन $0.8 बनता है, मतलब 8 सेंट बनता है। अब आपने 10 अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, यही आज तक करते हैं। बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके जानकार में या खुद होंगे कि हमारी 20,000 लोगों की टीम है, हमारी 10,000 लोगों की टीम है, हमारी 2,000 लोगों की टीम है। वैसे ही आज तक हमारा काम है टीम बिल्ड करना, उसको लीड करना, इसलिए हम खुद को भी लीडर बोलते हैं और मार्केट भी हमें लीडर बोलती है। और उससे अगर आपने जो 10 अकाउंट रेफर किए उस पे कुछ ना कुछ ट्रेड लगेगी, सर ट्रेड लगेगी तो कोई ना कोई गैस फीस लगेगी, उस गैस फीस में से ब्रोकर आपको 8 सेंट वापिस देता है। अब ये 8 सेंट किसी के कैपिटल में से है, कहां से है? गैस फीस से। क्लियर है? अभी आपने अकाउंट कितने रेफर किए थे? 10 अकाउंट रेफर किए थे, तो टोटल कमीशन कितना हो गया? $8। ये $8 आपको किसी ना तो कैपिटल में से आए हैं, ना किसी के प्रॉफिट में से आए हैं। यहां अगर अकाउंट होल्डर का लॉस भी होता है ट्रेड से, तो भी आपको तो $8 आएंगे ही आएंगे, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। खरीद फरोख्त तो हुई है, कुछ ना कुछ तो फीस लगी है, उस फीस का आपको हिस्सा मिल गया। अब $8 हम जितने भी हमारे ट्रेडर हैं आपके अकाउंट में ऑन एवरेज मंथली अगर बात करूं, किसी दिन 2 ट्रेड भी लगेगा, किसी दिन 7 ट्रेड भी लगेंगे, लेकिन मंथ एवरेज के अंदर डेली बेसिस पे हम 5 ट्रेड को मेंटेन रखते हैं। अगर $8 आपको एक ट्रेड से आया तो 5 ट्रेड हमने की तो टोटल कमीशन कितना हुआ सर आपका? $40। क्लियर हो गया? मतलब अगर आप 10 अकाउंट रेफर करते हैं किसी को, अगर उनपे ये लॉट साइज लगता है तो एक दिन का $40 तो आपको आएगा ही आएगा, वो किसी के कैपिटल में से नहीं आएगा। अभी मार्केट जो फॉरेक्स की मार्केट है वो 22 डेज चलती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अगर मार्केट ऑफ नहीं होती तो हम आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाते। तो $40 एक दिन का आया, 22 डेज तक आया, तो टोटल कितनी अर्निंग हुई हमें? $880। $880 मतलब नियर करीबन 70,000 के करीब अर्निंग होती है ये। अब 70,000 की अर्निंग हुई, अर्निंग होने के बाद हमने भी विड्रॉल लिया और जितने हमारे 10 अकाउंट थे ये 1 महीने के बाद कितने प्रॉफिट में चले जाएंगे? 8 से 10% प्रॉफिट में चले जाएंगे। अब अगर सारे विड्रॉल कर लें तो आपका जो $880 है वापस देना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपकी ब्रोकरेज थी। ब्रोकरेज का एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं। सर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने प्रॉपर्टी चाहिए, आपको कीमत 1 करोड़ रुपए उसकी, मैं आपका प्रॉपर्टी डीलर, मुझे चाहिए 2%, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया सर? 2 लाख रुपए। आपको प्रॉपर्टी सेल करना है, आपसे मेरा कमिटमेंट है सर 2% का, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया अभी टोटल? 4%। मैंने कितना कमाना है इन दोनों से? 4 लाख रुपए। आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी इनको सेल कर दी, मैंने एडवाइजर के रूप में मैंने अपनी ब्रोकरेज ली 4 लाख रुपए। अभी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी 50 लाख की, लॉस किसको हुआ सर? खरीदने वाले को। मुझे कितना लॉस हुआ? मेरा तो 4 लाख मेरे घर पे है, लॉस तो इनकी प्रॉपर्टी पे हुआ है, ब्रोकरेज पे तो लॉस नहीं हुआ। अभी वही प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 2 करोड़ की हो गई। अब जिसने 1 करोड़ में बेची वो सोचता थोड़ी देर अगर वेट करता, थोड़ा महीना वेट करता तो प्रॉफिट कितना था? 1 करोड़ का। अभी लॉस किसको है? बेचने वाले को। प्रॉफिट किसको है? खरीदने वाले को। लेकिन मेरे प्रॉफिट में से कोई हलचल हुई? मैंने तो अपना 4 लाख लिया और साइड में। अभी मार्केट अप जाए या डाउन जाए, लॉस हो खरीदार को या प्रॉफिट हो, जो बीच में शेयर करता है ना उसका तो अमाउंट ये फिक्स है, उसको तो मिल जाता है। मतलब आपके द्वारा शेयर किया गया अकाउंट लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, आपको तो इनकम जनरेट होनी ही होनी है। क्लियर है? तो ये पावर होती है ब्रोकरेज इनकम की कि किसी के कैपिटल के रोटेशन से नहीं आता, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर
हम बोलते हैं और होता भी है कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल को नहीं छेड़ा जाता कंपनी के द्वारा। ये कोई कंपनी नहीं है, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, आप अकाउंट रेफर कर रहे हैं, आपके रेफर से आपको इनकम जनरेट हो रही है। क्लियर है? कोई डाउट इसके ऊपर, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर? नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। अभी अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई एडवाइस है, सलाह है आपकी, किसी के मन में अगर कोई सवाल आ रहा हो तो अजय सर हमारे सामने हैं, अभी अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं।